हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास कक्षा 12 के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर को देखते हैं। 2024-25 पाठ्यक्रम 2025 में होने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 1 है हम लोग का, जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न में क्या शामिल है। जो जैन धर्म है उसके अनुसार जो है त्रिरत्न है, तो उसमें क्या क्या शामिल है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ज्ञान, भक्ति, ध्यान और है दान, तप, अहिंसा। चौथा तो सही आंसर बी हम लोग का है, क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और क्या है, सम्यक आचरण। कहीं कहीं सम्यक चरित्र भी वही सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। तो जैन धर्म के क्या है त्रिरत्न, जो सम्यक दर्शन है उनमें क्या है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और क्या है, सम्यक आचरण है, जो क्या है मुक्ति मार्ग बताते हैं। ये क्या है, मुक्ति मार्ग बताते हैं। ये जैन धर्म के क्या है तीन जो है रत्न है, जो कि बहुत ही मोस्ट है, महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है परीक्षाओं में, से याद कर लीजिएगा। आगे के प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। किस ग्रंथ में बौद्ध धर्म के सिद्धांत लिखे गए हैं। महाभारत, त्रिपिटक, उपनिषद और क्या है, भगवद गीता। तो किस जो है ग्रंथ में बौद्ध धर्म के सिद्धांत लिखे गए हैं। तो सही आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। त्रिपिटक में क्या है, त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ है, जिसमें क्या है उनके उपदेश और सिद्धांत लिखे गए हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक जो है क्या है, बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। बौद्ध धर्म के किस मार्ग को अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन है: 8 नैतिक सिद्धांत, ध्यान और योग, निर्वाण का पथ, सत्य और अहिंसा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हम लोग का 8 नैतिक सिद्धांत। बौद्ध धर्म में क्या है, अष्टांगिक मार्ग 8 नैतिक सिद्धांतों का क्या है, समूह है, जो सही आचरण और ध्यान पर आधारित है। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे। 4 ऑप्शन है: 20वें, 21वें, 23वें, 24वें। सही आंसर हम लोग का हो जाएगा 24वें। महावीर स्वामी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए 24वें तीर्थकर थे। ये परीक्षा जरूर पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, और पूछा भी जाता है। महावीर स्वामी क्या है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, जिन्होंने क्या है, अहिंसा और अपरिग्रह का प्रचार किया। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी। लुम्बिनी, सारनाथ, बोध गया, राजगिरी। तो सही आंसर हम लोग का क्या है, बोध गया। गौतम बुद्ध ने क्या है, बोध गया वर्तमान में क्या है, यह बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे क्या है, ध्यान करते हुए ज्ञान की प्राप्ति की थी। गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के क्या है, मुख्य हैं, और उन्होंने क्या है, बोध गया एक जगह था जो कि अब क्या है वर्तमान में बिहार पर है। वो यहाँ पर इन्होंने उस समय पीपल के वृक्ष के क्या है, नीचे जो है ध्यान करते हुए ज्ञान की प्राप्ति की थी। प्रश्न नंबर 6, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। 4 ऑप्शन है: कुशीनगर, सारनाथ, वैशाली, पाटलिपुत्र। तो सही आंसर है सारनाथ। गौतम बुद्ध ने क्या है, अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सारनाथ कहाँ पे है, वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। गौतम बुद्ध ने अपना यहीं पर जो है पहला उपदेश दिया, जिसे क्या है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7, बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु क्या थी। जो बौद्ध संघ था, या कहें एक तरह से जो बौद्ध जैसे हम लोग में आश्रम होता है, ऐसे ही बौद्ध संघ था। तो बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु क्या थी। 4 ऑप्शन है: 12 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष और क्या है, 25 वर्ष। तो सही आंसर है 20 वर्ष। जो बौद्ध संघ था उसमें प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु, जो कम से कम आयु है, वो क्या है, 20 वर्ष निर्धारित थी उस समय। जो बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु ये थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। उपनिषदों में वर्णित क्या है, ब्रह्म का अर्थ क्या है। ब्रह्म का अर्थ क्या है, जो उपनिषदों में वर्णित है उसका अर्थ यहाँ पर देखिए 4 में दिया है: ईश्वर, आत्मा, परम सत्य, प्रकृति। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा परम सत्य। जो उपनिषदों में है उसमें क्या है, ब्रह्म को परम सत्य, सर्वव्यापी ऊर्जा के रूप में जो है वर्णित किया गया है। ब्रह्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है उपनिषदों में, इसे क्या है, इसे परम सत्य, सर्वव्यापी ऊर्जा के रूप में क्या है, वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। विहार शब्द का अर्थ क्या है। जो विहार शब्द का अर्थ क्या है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: पूजा स्थल, ध्यान स्थल, बौद्ध भिक्षुओं का निवास, व्यापार केंद्र। तो सही आंसर है बौद्ध भिक्षुओं का निवास। विहार क्या है,
बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान थे जहाँ वे ध्यान और शिक्षा प्राप्त करते थे। विहार जो था, जो बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान थे जहाँ पर वे क्या है, ध्यान करते थे और शिक्षा स्थान प्राप्त करते थे। विहार से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध धर्म का वर्णन मिलता है? अशोक के किस, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये जरूर पूछा जाता है कि अशोक के किस अभिलेख में जो है बौद्ध धर्म का वर्णन किया जो है वर्णन मिलता है। तो आपको याद ही होगा, कलिंग युद्ध के बाद क्या है, अशोक ने जो है शांति प्रिय जो है कहीं ना कहीं शांत जो है प्रिय समुदाय अपनाया और उसने बौद्ध धर्म का जो है उन्होंने जो है पालन किया। तो बौद्ध धर्म का जब उन्होंने पालन किया तो उन्होंने अलग अलग तरीक़ों से जो है बौद्ध धर्म का जो है प्रचार भी किया था। तो उसी में से एक था, अभिलेख भी थे कि अशोक, तो यहाँ पर उसी से संबंधित प्रश्न है कि अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध धर्म का वर्णन मिलता है? 4 ऑप्शन है, 7वां अभिलेख, 12वां अभिलेख, 13वां अरे शिलालेख जो है वही अभिलेख या शिलालेख, क्योंकि अभिलेख जो है लिखे जाते थे तो वो शिलालेख पर भी लिखे जाते थे, 14वां शिलालेख। तो सही आंसर है 13वां शिलालेख। क्या है, अशोक के 13वें शिलालेख में क्या है, बौद्ध धर्म और अहिंसा का विस्तृत वर्णन मिलता है। बौद्ध धर्म और अहिंसा, देखिए अभी बताया ना, कलिंग युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए थे जिससे जो है अशोक जो है दुखी हो गए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपनाया और इन्होंने क्या है, बौद्ध धर्म शांति जो है इन्होंने शांति का बढ़ावा दिया बौद्ध धर्म को अपना कर, और क्या है, अहिंसा कि अब जो है कोई भी मारपीट जो है नहीं करेगा। इसीलिए अशोक ने जो है शिलालेख यानी जो पत्थर थे उस पर क्या है उन्होंने अभिलेख लिखवाए, ठीक है, लेख लिखवाएं, जिस पर क्या है उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में और बौद्ध धर्म से संबंधित जो नीति नियम कानून और शांति प्रिय जो तरीके थे, तौर तरीके, उस पर जो है शिलालेखों पर उन्होंने लिखवाएं। और क्या है, अहिंसा, जो अहिंसा का भी वर्णन उन्होंने उस पर जो है लिखवाया कहीं ना कहीं। इसका क्या है, विस्तृत वर्णन मिलता है। यह किसके, अशोक के 13वें शिलालेख में। प्रश्न नंबर जो है 11वां को हम लोग देखते हैं। अजंता की गुफाओं का निर्माण जो है किस काल में हुआ? अजंता की गुफाएं जो है इंपॉर्टेंट है। अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ है? तो 4 ऑप्शन है, मौर्य काल, गुप्त काल, मौर्य गुप्त काल और क्या है, सातवाहन काल। तो यहाँ पर हम लोग का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुप्त काल। जो मौर्य काल क्या है, अजंता की गुफाओं का निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ था। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ और क्या है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अजंता की गुफाओं का निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ था और ये किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफा वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, कमेंट में आप लोग बताइएगा। प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय किस समय प्रकट हुए? जो बौद्ध धर्म के महायान और क्या है, हीनयान संप्रदाय किस समय प्रकट हुए? 4 ऑप्शन है, अशोक काल, गुप्त काल, कुषाण काल, सातवाहन काल। तो सही आंसर हम लोग का हो जाएगा कुषाण काल। कुषाण काल के दौरान क्या है, बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय महायान और हीनयान विकसित हुए। मतलब कुषाण काल जब आते आते क्या है, बौद्ध धर्म के जो है 2 प्रमुख संप्रदाय हो गए, महायान हो गए, हीनयान कहीं ना कहीं आपस में बट गए। प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। अमरावती शैली का संबंध किससे है? अमरावती जो शैली है उसका संबंध किससे है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। अमरावती शैली क्या है, बौद्ध धर्म की मूर्ति कला और वास्तुकला से संबंधित है जो आंध्र प्रदेश में विकसित हुई है। और यहाँ तक आ गए हैं आप लोग। प्रश्न जो आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे और उसे शेयर करना ना भूलें। इतिहास के और भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आप लोगों के लिए आएंगे, ध्यान रखिएगा। सभी वीडियो को आप लोग जो है पार्ट वाइज करके पहले से ही जो है परीक्षा से पहले ही डेली जो है देखते जाइए। और आप देर से भी आएँ, अगर आपके पास समय है तो जल्दी से जल्दी इसे रिकवर कर लीजिए। इसीलिए पूरी कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द जो है जो वीडियो को कवर कराया जाए। तो जो अमरावती शैली है वो क्या है, बौद्ध धर्म की मूर्ति कला और वास्तुकला से संबंधित है, जो कि कहाँ है, आंध्र प्रदेश में विकसित हुई है। और ये अमरावती शैली किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। अब आइए प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। किस ग्रंथ में सांख्य दर्शन के सिद्धांत दिए गए हैं? सांख्य दर्शन के सिद्धांत जो है किस ग्रंथ में दिए गए हैं? 4 ऑप्शन है, उपनिषद, गीता और क्या है,
योग सूत्र। तो सही आंसर जो है क्या है, उपनिषद का जो है वर्णन मिलता है। उपनिषद जो है कहीं न कहीं हिंदू धर्म से संबंधित है। इसमें क्या है, सांख्य दर्शन और ब्रह्मा की अवधारणा का जो है वर्णन मिलता है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं और ये आखिरी प्रश्न है। एक बार फिर से वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, कुषाण। तो सही आंसर है अशोक। ऊपर ही मैंने बताया कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक काफ़ी दुखी हो गए थे। इसके बाद इन्होंने निर्णय लिया कि ये एक भी युद्ध नहीं करेंगे और जो है शांति तरीके से जो है रहेंगे और जो है शांति का अर्थ लोगों को भी समझाएंगे। बौद्ध धर्म इन्होंने अपनाया, जिससे क्या है, देखिए यहाँ पर सांची स्तूप का निर्माण जो है अशोक ने करवाया, जो क्या है बौद्ध धर्म के प्रचार का एक प्रतीक है। जब इन्होंने कलिंग युद्ध के बाद जो है शांति समुदाय चुना, शांत जो में रहने लगे, बौद्ध धर्म को जब इन्होंने अपनाया तो बौद्ध धर्म का ये प्रचार भी अनेक तरीक़ों से अलग अलग जो है उपायों से इन्होंने किया। उसी में क्या है, एक सांची स्तूप का निर्माण भी था, जो क्या है सम्राट अशोक करवाएं और इसमें क्या है बौद्ध धर्म के प्रचार जो है कहीं ना कहीं इससे किए, सांची स्तूप के निर्माण से। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से अगर पसंद आया तो इसे लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।